साथियों नमस्कार। वर्तमान समय में पशुपालक और डेयरी फार्मर्स के सामने एक सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है और वो समस्या है रिपीट ब्रीडिंग की, यानी पशु का बार बार हीट में आना, पशु का गाभिन नहीं ठहरना। इस रिपीट ब्रीडिंग की समस्या की वजह से पशुपालक को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। पशुपालक अच्छे उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल का पशु लाता है, उसकी वो अच्छी कीमत देकर लाता है, और वो पशु अगर लाने के बाद में रिपीट ब्रीडिंग का शिकार हो जाता है तो इससे पशुपालक को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। यदि गाय की हीट नॉर्मल है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी जो जननांग है वो सभी भी नॉर्मल है, और हमने उसको 2 से 3 बार एआई करवाई या उसकी नेचुरल मेटिंग करवाई, उसके बाद भी वो गर्भधारण नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि वो पशु स्टेराइल हो गया, यानी वो पशु बांझ हो गया। ऐसा कभी भी नहीं है, क्योंकि कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से पशु बार बार रिपीट होता है, वो गर्भधारण नहीं कर पाता है। तो उस कारण का निवारण करने से पशु गर्भधारण कर लेता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं, ऐसी कौन सी वजह है जिनकी वजह से पशु गर्भधारण नहीं कर पाता है और वो बार बार रिपीट होता रहता है। जब इन सभी कारणों का हमें पता होगा तो रिपीट ब्रीडिंग का इलाज करने में हमें आसानी रहेगी और पशु को बांझपन का शिकार होने से बचा सकते हैं। रिपीट ब्रीडिंग के कारणों में सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारण जो है वो है विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी, यानी पशु शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होना। कई प्रकार के ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, कॉपर है, कोबाल्ट है, मैग्नीशियम है, या विटामिन में विटामिन ए है, डी है, ई है। ये सभी विटामिन्स पशु की बच्चेदानी की ग्रोथ के लिए, उसके विकास के लिए और उससे होने वाले कार्यों को सही तरीके से करवाने के लिए ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो अगर शरीर में इन मिनरल्स और विटामिन्स की कमी होगी तो पशु कंसीव नहीं कर पाएगा, वो गर्भधारण नहीं कर पाएगा और रिपीट ब्रीडिंग की समस्या होगी। इसके बाद दूसरा प्रमुख कारण है बच्चेदानी में इन्फेक्शन होना। यह भी रिपीट ब्रीडिंग का एक बहुत बड़ा कारण है। पशु की बच्चेदानी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, जैसे मेट्राइटिस है, एंडोमेट्राइटिस है, या कोई दूसरी बीमारी की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उस वजह से भी पशु कंसीव नहीं कर पाएगा, वो गर्भधारण नहीं कर पाएगा और रिपीट ब्रीडिंग की समस्या होगी। इसके बाद नेक्स्ट कारण की बात करें तो वो है ओव्यूलेशन नहीं होना, यानी अंडोत्सर्ग नहीं होना। कई बार ऐसा होता है कि हम एआई करवाते हैं या नेचुरल मेटिंग करवा रहे हैं, उसको सांड से क्रॉस करवा रहे हैं, बाकी सब कुछ सही है, पर उसकी ओवेरी से अंडा ही नहीं निकला है। तो अगर ऐसी शिकायत होगी तो भी पशु कंसीव नहीं करेगा, क्योंकि अगर अंडा नहीं निकला है तो कंसीव करने का कोई चांस ही नहीं है, तो वो भी रिपीट ब्रीडिंग का कारण हो सकता है। ओव्यूलेशन नहीं होने के पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारणों के बारे में हम अलग से एक वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर अगला कारण जो है वो है स्पर्म की गतिशीलता। फर्टिलाइजेशन नहीं होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि स्पर्म की गतिशीलता नहीं होना या उसकी गतिशीलता बहुत कम होना। अगर हम एआई कर रहे हैं या नेचुरल मेटिंग करवा रहे हैं तो जो स्पर्म अंदर जा रहा है, अगर उस स्पर्म में गतिशीलता ही नहीं है या उसकी गतिशीलता बहुत कम है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और वापस रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत होगी। अगला कारण जो है वो है स्पर्म और अंडाणु का मिलन नहीं होना। हमने एआई की या उसकी नेचुरल हमने मेटिंग करवाई, एआई का टाइम भी बिल्कुल सही है, हीट का टाइम बिल्कुल सही है, मिनरल्स की और विटामिन्स की भी शरीर में कोई कमी नहीं है, स्पर्म भी बिल्कुल सही है, अंडाणु भी बिल्कुल सही है, परंतु किसी कारणवश अगर स्पर्म और अंडाणु निषेचन होने की जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं तो उनका निषेचन नहीं होगा और वो पशु वापस रिपीट हो जाएगा। स्पर्म या अंडाणु के निषेचन होने की जगह तक नहीं पहुंचने के पीछे भी बहुत कारण होते हैं। इन सब के लिए भी हम अलग से एक वीडियो लाएंगे, उसमें बात करेंगे। अगर इसी वीडियो में बात करेंगे तो ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई कारण होते हैं, जैसे संतुलित आहार में कमी। अगर पशु को संतुलित आहार नहीं मिलता है तो वो भी एक रिपीट ब्रीडिंग का कारण हो सकता है। ओव्यूलेशन में देरी, अगर ओव्यूलेशन देरी से हो रहा है तो वो भी रिपीट ब्रीडिंग का कारण हो सकता है। एक ही हीट में बार बार ओव्यूलेशन होना या हीट का लंबा रहना, या जो अंडा निकला है, जो अंडाणु निकला है उसके आकार में किसी प्रकार की विकृति होना, या अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाना, साइलेंट हीट होना, या हीट के सही समय का पता नहीं होना और सही समय से एआई नहीं करवा पाना, फैलोपियन ट्यूब या यूट्रस का वातावरण फर्टिलाइजेशन के अनुकूल नहीं होना, पशु शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होना भी एक बहुत बड़ा कारण है, वातावरण का तापमान अधिक होना,
सही तरीके से या सही समय पर एआई नहीं हो पाना, एआई करते वक्त भी एआई वर्कर से बहुत सारी गलतियां हो जाती है। आगे अलग किसी वीडियो में बात करेंगे कि एआई करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी जो नॉर्मली गलतियां होती है और उनको हमें क्या सुधार करना चाहिए, उनके बारे में अलग से एक वीडियो में बात करेंगे। तो ये मैंने कुछ प्रमुख कारण नोट किए हैं जिनकी वजह से ज़्यादातर रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत होती है। इन कारणों का हम अगर सही से पता करके उनका निवारण करेंगे तो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं और पशु को बांझ होने से बचा सकते हैं।